आज मैं आप सबको समझाऊंगा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर क्या होती है, कैसे काम करती है और इसकी बनावट क्या होती है, पार्ट कौन कौन से होते हैं। तो आपके सामने ये चित्र है, ये सिंगल फेज मोटर का है। कैसे पहचानेंगे सिंगल फेज मोटर है? सिंगल फेज मोटर में सबसे बाहर हम देखेंगे तो ये कैपेसिटर दिखता है। अगर सबमर्सिबल होगा तो फिर वहां पर कैपेसिटर इस मोटर के ऊपर नहीं होगा, क्योंकि सबमर्सिबल पानी के अंदर होता है। तो उसमें स्टार्टर लगा होगा जिसके अंदर कैपेसिटर होगा। अब ये सिंगल फेज मोटर है तो इसके दूसरे पार्ट्स के बारे में समझते हैं। ये क्या चीज़ है? ये है टर्मिनल बॉक्स। टर्मिनल बॉक्स में टर्मिनल्स होते हैं जहां पर हम लाकर अपनी इनकमिंग सप्लाई को कनेक्ट करते हैं। और ये आपका जो बाहर की प्लेट होती हैं, इनके अंदर के पार्ट्स को ढकने के लिए ये प्लेट्स हैं। और ये नालियां हैं, ये हवा को पास करती हैं जिससे कि ये मोटर ठंडी रहती है। और ये कवर है जो कि पंखे के ऊपर लगा होता है। यहाँ पर एक कूलिंग फैन है इसके अंदर, तो ये पंखा होता है। ये फूटिंग है, इसको हम किसी फाउंडेशन से कसते हैं। ये नट बोल्ट लगे हैं, नट बोल्ट की सहायता से। और ये धुरा है, और इसके पीछे एक नेम प्लेट है जहाँ पर इस मोटर की स्पेसिफिकेशन यानी विवरण लिखा होगा। अब चलते हैं इसके मेन भाग के बारे में, जो कि इसका स्टेटर होगा और रोटर होगा। समझते हैं स्टेटर कैसा होता है। तो ये इसका स्टेटर है। स्टेटर का मेन काम होता है वाइंडिंग को, हाँ, रखना। यानी इस स्टेटर पर वाइंडिंग्स करी जाती हैं। स्टेटर में खांचे होते हैं जिसके अंदर तार भरे जाते हैं। और ये खांचे जो पतली पतली लेमिनेशंस होती हैं उनसे बनता है। लेमिनेशंस किस चीज से बनती हैं? लेमिनेशन पतली यानी 0.3 से 0.5 की सिलिकॉन स्टील की पत्तियां होती हैं जिन्हें आपस में रिवेट करके, एकदम पतली पतली पत्तियों को रिवेट करके बनाया जाता है एक स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं कोर। तो कोर से ये बना हुआ है स्टेटर। इन स्टेटर्स बन गया हमारा, और इनसे बना दिए गए खांचे, इसके अंदर भरा जाता है तार। व्हाइट कलर का ये इंसुलेशन है ताकि इन कोर से और वाइंडिंग का तार आपस में टच ना करें। अब ये बाहर का हिस्सा है जो कि इस कोर को सपोर्ट करता है और इसको एक सर्कुलर पाथ प्रोवाइड कराता है। इसको हम लोग योक कहते हैं। जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है वो इस योक के सहारे एक पाथ को फ्लो करता है, इस वाले पाथ को फ्लो करता है, इसी में मैग्नेटिक फील्ड बहता है। अब समझते हैं रोटर के बारे में। तो ये रोटर है। तो रोटर एक तो होता है स्क्वायरल केज रोटर है ये हमारे पास, और ये पिंजरे टाइप का बना हुआ है, इसलिए इसको हम कहते हैं स्क्वायरल केज रोटर। ये कंडक्टर आप देख रहे हैं हल्के हल्के तिरछा है। तो ये तिरछा इसलिए रखे जाते हैं ताकि इस कंडक्टर की थोड़ी सी लंबाई बढ़ जाए। जब लंबाई बढ़ जाती है तो इसका टॉर्क अच्छा होता है। इसके अलावा ये स्टेटर के खांचे में फंसता नहीं है। दो फायदे होते हैं इसके। अब समझिए कि इसकी ड्राइंग कैसी होती है। सिंगल फेज मोटर की ये ड्राइंग है, इस तरीके से ये बनाया जाता है ड्राइंग पर। तो ये एसी मेन सप्लाई है। इसके पास दो वाइंडिंग होती है, एक होती है मेन वाइंडिंग, एक होती है ऑक्सिलरी वाइंडिंग यानी स्टार्टिंग वाइंडिंग। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में हम लगा लेते हैं कैपेसिटर, जिसे इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर कहा जाता है। और ये इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच यानी ऑटोमेटिक स्विच होता है। तो ये था आपका ड्राइंग। फिर समझते हैं कि ये कैसे वर्क करता है और क्या इसका कैपेसिटर का वर्क होता है और इस कोयल का क्या वर्क होता है। इस फेजर डायग्राम से समझिएगा। ये फेजर डायग्राम है। देखिए यहाँ पर वी है, वोल्टेज है। तो जब इंडक्टर होता है यानी कोई कॉइल होती है तो उसमें करंट बहने वाली, यानी बहने वाली करंट होती है फेज से लैग करती है, वोल्टेज से लैग करती है। तो वोल्टेज से लैग करने वाली करंट आई एम है, मैग्नेटाइजिंग करंट है। तो मैग्नेटाइजिंग करंट कौन सी है? इस इंडक्टर में यानी कॉइल में फ्लो करने वाली करंट है आई एम। ये आई एम हमारी लैग कर रही है, इसको लैग करती है। और फिर
हमने यहाँ पर लगाया है कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या करेगा, कैपेसिटर जब हम लगा देते हैं तो वो करंट को लीड करता है। इंडक्टर लैग करता है करंट को और ये कैपेसिटर करंट को लीड करता है। तो हमने जब कैपेसिटर लगा दिया तब इस वोल्टेज से करंट लीड कर गई, यहाँ पर देखिएगा लीड कर गई। ये वोल्टेज की लाइन है तो इससे ऊपर निकल गई है कितना डिग्री, 5A एंगल लीड कर गई। यहाँ पर जो मैग्नेटाइजिंग करंट है वो 5M डिग्री लैग करी हुई है। तो ये लीड और ये लैग दोनों को जब मिलाया एंगल निकला अल्फा। अब हम कह सकते हैं कि जो ये वाली करंट है IA, यानी स्टार्टिंग करंट जो हमारी है कैपेसिटर की, और ये मैग्नेटाइजिंग करंट है, दोनों को बीच में अल्फा डिग्री का एंगल है। तो ये एंगल डिपेंड करता है कैपेसिटर की वैल्यू पर, कैपेसिटर कितना अच्छा है, कितने वोल्ट है, कितने फायरेट का है, और इंडक्टर कॉइल कितने उसकी क्या वैल्यू है इंडक्टिंग कॉइल की, दोनों पर डिपेंड करता है। तो कभी कभी होता यूँ है कि कैपेसिटर हमारा कमज़ोर हो जाता है तो फैन हमारा बहुत धीरे चलता है। तो जब धीरे चलने का मतलब हुआ है कि ये करंट हमारी कम हो जाती है, तब उसको अच्छा सा टॉर्क नहीं मिलता है, नहीं चल पाता है। ये बात आप समझ गए कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, क्या इनकी वैल्यूज है, यहाँ पर हम क्यों लगाते हैं। तो फेज डिफरेंस मेंटेन करने के लिए इनको लगाते हैं ताकि सेल्फ स्टार्ट बन सके। अगर हम कैपेसिटर को नहीं लगाएंगे मोटर हमारी सेल्फ स्टार्ट नहीं रहेगी, तभी हमें उसे स्प्लिट फेज बनाना पड़ेगा। लेकिन कैपेसिटर लगाकर हम उसको अच्छी तरीके से सेल्फ स्टार्ट बना लेते हैं। फेजर डायग्राम समझ गए। आप समझिए कनेक्शन कैसे होते हैं। ये कनेक्शन है, ये आपका आइसोलेटर है। मेन सप्लाई आएगी तो आइसोलेटर से लगेगी, आइसोलेटर से जो दो वायर आएंगे तो इस ढक्कन के अंदर टर्मिनल्स हैं, टर्मिनल पर आपके R और C पर जाके बांध देंगे। बाकी का जो कैपेसिटर का कनेक्शन है वह ऑलरेडी वहाँ पर बने होंगे। अगर किसी तरीके से खुल जाते हैं तो इसमें V1 V2 U1 U2 उस पर लिखा होता है। तो आप एक कैपेसिटर V1 पे लगा दीजिए, एक कैपेसिटर का तार U1 पे लगा दीजिए। V2 U2 और C ये सब आपस में शॉर्ट रहते हैं। तो इस तरीके से हमने समझ लिया कि इसके कनेक्शन क्या होते हैं। अब इसके यूज क्या होते हैं। ये सेंट्रीफ्यूगल पंप में यूज करा जाता है, टुल्लू पंप में यूज करा जाता है, जैसा कि आपके घर में लगा होता है समरसेबल, कूलर, सीलिंग फैन, फर्राटा फैन, इस तरह के जो एप्लीकेशन इसके हैं। अब हम ये समझते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो फिर इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। और मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहता हूँ। और आपको कुछ भी इस वीडियो पर टिप्पणी करना है तो कमेंट में कर सकते हैं। धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए।